अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और कमला के बीच टक्कर। भारत के लिए कौन होगा ज्यादा उपयुक्त? लग रहे अनुमान। भारतवंशी कमला या मोदी के मित्र ट्रंप, क्या कहते हैं आंकड़े? मित्रों, इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जिसका मतदान 5 नवंबर को होने वाला है, जबकि चुनावों का परिणाम जनवरी में आएगा। इस चुनाव में एक पक्ष में भारतवंशी कमला हैरिस है, जबकि दूसरे पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का मित्र माना जाता है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रत्याशी हैं, जबकि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से प्रत्याशी हैं। दोनों के मध्य इस समय कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। विश्व में कोई भी देश हो, वो अमेरिका से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। अर्थव्यवस्था से लेकर अनेकों तकनीकियों में अमेरिका इतना शक्तिशाली है कि देशों को उस पर निर्भर होना ही पड़ता है। भारत इस समय अमेरिका के अत्यंत निकट है। दोनों की मित्रता बढ़ रही है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप या हैरिस में कौन भारत के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। अलग अलग विश्लेषकों की इसे लेकर अलग अलग राय है। भारतवंशी होने के कारण कई लोग कमला हैरिस को उपयुक्त मानते हैं, जबकि अधिकांश लोग डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लिए अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसके पीछे का कारण है प्रधानमंत्री मोदी एवं ट्रंप के बीच मित्रता। तो आइए आंकड़ों का विश्लेषण करके जानते हैं कि दोनों में कौन भारत के हितों के लिए उपयुक्त होगा। कमला भारतीय हैं, किंतु इससे भारत को लाभ की आशा कम। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के कारण भारत को उनसे अधिक आशाएं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारतवंशी कमला भारत को कितना लाभ पहुंचा सकती है, जबकि इसके पश्चात हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप को भारतवंशी क्यों समर्थन करते हैं। यदि हम कमला हैरिस की बात करें तो कमला की मां भारतीय थी, जबकि उनके पिता जमैका के थे। कमला की मां 19 वर्ष की आयु में ही अमेरिका चली गई थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, जो एक वैज्ञानिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती थी। कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। कमला जब केवल 5 वर्ष की ही थी, तभी उनके माता पिता अलग हो गए। कमला अपनी मां श्यामला गोपालन हैरिस के साथ भारत आती थी। अपने जीवन के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा द ट्रूथ वी टोल्ड में बताया है। कई बार जब उनसे उनके परिचय के विषय में प्रश्न किया गया, तब उन्होंने अमेरिकी होने पर गर्व बताया। एक राजनीतिज्ञ होने के कारण उनकी ये सार्वजनिक टिप्पणी सामान्य सी बात है, क्योंकि यदि उन्हें अमेरिका में चुनाव में भाग लेना है तो अमेरिका को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। किंतु 2020 में चुनाव प्रचार के समय उन्हें भारतीय खाना बनाते हुए और दक्षिण भारत पर चर्चा करते हुए भी देखा गया था। वो कहती हैं कि वो चावल, दही, आलू की सब्जी, दाल और इडली खाकर बड़ी हुई है। 2014 में उन्होंने डगलस एम्पहॉफ से विवाह किया। वो एक यहूदी है। प्रधानमंत्री मोदी कमला हैरिस की प्रशंसा अमेरिकी संसद में भी कर चुके हैं, किंतु कई विचारों में वो अलग दिखी है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति का उन्होंने विरोध किया था। यद्यपि एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ होने के नाते ये उनके दल का, उनके देश की विदेश नीति का पक्ष हो सकता है। उन्होंने भारत के विकास पर सरकार की प्रशंसा भी की है। प्रश्न ये उठता है कि उनके भारतीय मूल होने के कारण क्या भारत को कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सकता है? तो इसकी आशाएं कम ही है, क्योंकि कमला हैरिस के स्थान पर यदि हम ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बात करें तो उनसे कई आशाएं की गई थी, किंतु उनके कार्यकाल में ब्रिटेन के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो सका था। ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक के मन में भारत के प्रति कोई दुर्भावना है। वो गर्व से कहते हैं कि उन्हें भारतीय होने और हिंदू होने पर गर्व है, जो कि एक विदेशी धरती पर राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए कहना हानि पहुंचा सकता था। किंतु इसके पश्चात भी वो बार बार इसे कहते रहे हैं और निरंतर अपनी हिंदू परंपराओं को सार्वजनिक करते हैं। किंतु एक ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ और प्रधानमंत्री होने के नाते वही करना उनके लिए उपयुक्त है जो उस देश की, उनके राजनीतिक दल की विचारधारा है और जो उस देश की विदेश नीति है। भले ही ऋषि सुनक एक भारतीय हो, किंतु इस नाते वो भारत के लिए अपने देश की नीतियों में परिवर्तन करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कमला हैरिस के संबंध में भी है। धारा 370 जैसे विषय पर भारत का विरोध इस स्थिति को स्पष्ट करता है, जबकि इस विषय पर अमेरिका को कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। वहीं यदि हम ट्रंप की बात करें तो उन्हें भारत के समर्थक के रूप में माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मध्य सामंजस्य रहा सशक्त। ईरान से लेकर S-400 समझौते और पाकिस्तान पर कार्यवाही में दिखा प्रभाव। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य सशक्त सामंजस्य देखने को मिला है।
है। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण से भारत में उनका समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान को IMF की ग्रे लिस्ट में डलवाना हो, या फिर रूस के साथ भारत के S-400 सिस्टम के समझौते के लिए अमेरिका के काटसा अधिनियम में परिवर्तन हो, या ईरान के साथ भारत के व्यापार को छूट देना हो, भारत और अमेरिका के संबंधों की शक्ति देखी जा रही थी। ये सब कुछ ट्रंप के कारण ही हो सका था, जिससे भारत को बड़ा लाभ हुआ। अमेरिका उन देशों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है जो रूस से घातक शस्त्र खरीदते हैं। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता थी। चीन के साथ निरंतर तनाव बढ़ता जा रहा था और सीमा में युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थी। ऐसे में भारत को शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम की अत्यंत आवश्यकता थी। अमेरिका निरंतर इसका विरोध कर रहा था, किंतु अंत में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की निकटता के कारण ही अमेरिकी अधिनियम काटसा में परिवर्तन करके भारत को छूट दी गई थी। जबकि परमाणु कार्यक्रमों के कारण ईरान पर अमेरिका ने अनेकों प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके कारण उससे व्यापार करने और संबंध रखने पर प्रतिबंध है। किंतु पूरे विश्व के साथ संबंध बनाने और अपने व्यापार को सशक्त बनाने के लिए भारत को एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जो पाकिस्तान के बाहर से निकलता हो। ईरान का चाबहार इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, किंतु अमेरिका के प्रतिबंध इसमें बाधा बने हुए थे। तब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के मध्य सामंजस्य के कारण ही अमेरिका ने भारत को इस विषय पर भी छूट दी थी। आतंकवाद के प्रति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की एक ही विचारधारा है और दोनों आतंकवाद का कड़ा विरोध करते हैं। यद्यपि अर्थव्यवस्था के विषय में ट्रंप को अत्यंत सक्रिय माना जाता है, वो भारत से भी अपेक्षा रखते हैं कि अमेरिकी उत्पादों पर कम से कम टैरिफ लगाया जाए। और दोनों नेताओं का व्यक्तिगत सामंजस्य इतना गहरा था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो कनाडा के खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का समर्थन नहीं करेंगे, जबकि ईरान और रूस से तेल खरीदने पर भी कोई दबाव नहीं होगा, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सरलता होगी, जबकि महंगाई पर भी नियंत्रण हो सकेगा। वहीं चीन के विषय में भी भारत और अमेरिका के मध्य संबंध और सशक्त होंगे। इस आकलन से ट्रंप से भारत को अधिक आशाएं हैं। वैसे भारत किसी भी नेता के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। तो ट्रंप और हैरिस के इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।